बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वांट हाफ गुणांक को आई से दर्शाते हैं। इसको हम आई से दर्शाते हैं और यह सामान्य एवं परिचित अणु द्रव्यमानों का अनुपात होता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि आई बराबर होगा आपका सामान्य अणु द्रव्यमान, सामान्य अणु द्रव्यमान बटे प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे देखिएगा अब आप। लिखिएगा इसमें संगुणन या वियोजन, है ना, लिखो यहां संगुणन या वियोजन। संगुणन या वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए संगुणन या वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सन 1880 में वांट हाफ ने एक कारक दिया जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं और ये इसका सूत्र है। आई इज इक्वल टू क्या? सामान्य अणु द्रव्यमान और प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। यानी कि सामान्य अणु द्रव्यमान और प्रेक्षित अणु द्रव्यमान का अनुपाती वांट हाफ गुणांक कहलाता है। अब यहां लिखो, अर्थात सामान्य अणु द्रव्यमान व प्रेक्षित अणु द्रव्यमान का अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। वांट हाफ गुणांक कहलाता है। ठीक है ना? तो देखिएगा, सामान्य अणु द्रव्यमान, है ना, सामान्य अणु द्रव्यमान को mt से दर्शाते हैं अपन। यानी कि इसको I बराबर mt बटे mo, ऑब्जर्वेशन, nt टेम्परेली, T फॉर टेम्परेली मास एंड ऑब्जर्वेशन मास। टेम्परेली मास यानी द्रव्यमान, ऑब्जर्वेशन मास यानी द्रव्यमान, प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त मास और सामान्य मास। I इज इक्वल टू E। अब यहां पर अगर देखो, इसकी तीन कंडीशन इसने दी है। इसकी कंडीशन इसने कितनी दी है? तीन कंडीशन को मैं लिखा देता हूं आपको, तीनों कंडीशन में लिखा देता हूं।
पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि विलय का वियोजन हो, यदि विलय का वियोजन हो, तो वियोजन यानी अलग अलग होना, विघटित होना, वियोजन यानी विघटित होना, अलग अलग होना, है ना। तो M0 छोटा होता है, MO छोटा होता है, MO छोटा होता है MT से, MO छोटा होता है MT से, तथा I is greater than 1, I is greater than 1। अब देखो यहां पे देखो, इससे देखो आप, MO छोटा है, MO छोटा है मतलब कम है, MO अगर कम है किससे, MT से, ये आपका MT है, तो MT से छोटा कौन है, MO। अगर ये मान लो 1 है, अगर मान लो ये मान लो 10 है, चलो ये मान लो कि MT मान लो आपका 10 है, तो ये 10 से कम है, 5 होगा, कम कुछ भी हो सकता है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, मगर 10 नहीं होगा, तो उससे कम होगा, समझ गए ना। तो क्या होगा, देखो एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं कि ऊपर 10 है और नीचे कितना है, 5 है। देखो ये छोटा है, MO छोटा है MT से, अगर MT 10 है और MO 5 है, एक एग्जांपल से समझना, तो MT की जगह 10 लिख दिया, MO की जगह 5 लिख दिया, काट दिया, कितना हुआ, तो I बड़ा है 1 से, I का मान 1 से ज्यादा आया कि नहीं आया, है ना। यह लिखा है I is greater than 1, I 1 से बड़ा होगा, तो मैंने करके भी दिखाया, सिद्ध करके दिखाया कि I 1 से बड़ा होगा, मतलब I का मान 2 आया। अगर इसका उल्टा कर दें हम, इसका उल्टा कर दें कि MO बड़ा है MT से, उल्टा करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि भैया ये 10 है ना, और 10 है तो ये बड़ा हुआ और ये 5 है, बड़े की तरफ मुंह होता है ना, तो भैया इसका उल्टा करके देखो, तो MT 5 और ये 10, है ना। 2 मिनट पहले मैं लिख दूं इसमें, तो यदि विलय का संगुणन हो, यह लिख दो बेटा, यदि विलय का संगुणन हो, तो यदि विलय का संगुणन हो तो M0 is greater than MT, तथा, है ना, तथा I, अब I कैसा होगा देखो आप, देखो बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया, तो ये क्या है, ये 1/2, आधा, पहले क्या था, 2 था, पहले 2 था ना, अब आधा हो गया, आधा 1 से बड़ा होता है कि छोटा, छोटा, तो I छोटा है 1 से, I is less than 1, ओके, चलिएगा। तो ये दोनों कंडीशन मैंने को आपको बताना थी। और अगर ऐसा हो कि भैया दोनों बराबर हो, कहने का मतलब ये है कि MT बराबर M हो, तो क्या होगा, चलो तीसरी कंडीशन, यदि विलय विद्युत अनअपघट्य है, यदि विलय विद्युत, अरे कोई कलाकार आएंगे, अरे ये सब इसी मोहल्ले में बेच के जाएंगे, जैसे कोई यही सब बिक जाएगा इनका। ये विलय विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य हो तो क्या होगा भैया, MT बराबर या MO बराबर MT, दोनों बराबर हैं। अब भैया दोनों बराबर हैं, MT किसके बराबर है, देखो MT किसके बराबर है, तो MT की जगह MO आ सकता है कि नहीं आ सकता, बराबर है ना भैया, ये भी 5 किलो का, ये भी 5 किलो का, तो उसकी जगह उसको बिठा दिया। अब MO से MO कट गया एक बार, जैसे 2/2 होता है तो 2 एकम 2, तो I कितना आया,
तो आई बराबर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये तीनों कंडीशन आपको लिखाई कि भैया ये बराबर 1 होगा, चलेगा। तो ये मुझे आपको बताना था। और वांट हाफ गुणांक आई एवं अणुसंख्यक गुणों में संबंध, ये भी मुझे आपको कराना है। देखिएगा, लिखिएगा आप, वांट गुणांक, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक आई व अणुसंख्यक गुणों में संबंध। चलो, नंबर 1, कौन कौन से संबंध हैं? 4 संबंध है भैया। चारों संबंध में आपको लिखा रहा हूं, चारों में आई का इस्तेमाल हो रहा है। आई का पहला संबंध लिखिए आप, अभी हमने करा, P0A माइनस PA बटे P0A। P0A बराबर क्या था, IXB। IXB, ये पहला संबंध। चलो, अब लिखो दूसरा संबंध, लिखिए भाई साहब। दूसरा संबंध है डेल्टा बी, डेल्टा TB बराबर IKBM, IKBM। तीसरा संबंध लिखिए अब आप, जिनके साथ आई आता है। आई मतलब वांट हाफ गुणांक, किन किन के साथ आता है वो मैं बता रहा हूं आपको। डेल्टा TF बराबर IKFM, IKFM। और चौथा संबंध लिखिए भाई साहब, पाई, पाई बराबर ICRT। और ये मैंने आपको चारों पांचों संबंध करा दिए। सरल के कठिन?